तो होम्योपैथी से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों से शेयर भी करें। आज हम देखेंगे कि मदर सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। मदर सॉल्यूशन को साइफाई सॉल्यूशन भी बोलते हैं और ये क्लास 5 और क्लास 6 के ड्रग्स का बनाया जाता है। क्लास 5 और क्लास 6 में ऐसे ड्रग्स आते हैं जो केमिकल या मिनरल ओरिजिन के होते हैं। केमिकल या मिनरल ओरिजिन के जो ड्रग्स होते हैं उनको अल्कोहल या तो पानी में मिला करके बनाया जाता है, उसी को मदर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लास 5 के जो ड्रग्स होते हैं वो पानी में बहुत इजीली सॉल्यूबल होते हैं और क्लास 6 के जो ड्रग्स होते हैं वो अल्कोहल में इजीली सॉल्यूबल होते हैं। अब क्लास 5 के ड्रग्स का दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक जो इजीली सॉल्यूबल होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में, और दूसरे तरीके के ड्रग सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इजीली सॉल्यूबल होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में। ये वाटर प्यूरिफाइड वाटर लेंगे हम यहाँ पर, जो आसानी से कम अमाउंट के वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें क्लास 5A ड्रग्स बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें 5B बोलते हैं। और इसी तरीके से कुछ ड्रग सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अल्कोहल में, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल में आसानी से घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल में सॉल्यूबल होते हैं। तो जो कम अमाउंट के अल्कोहल में सॉल्यूबल हो जाते हैं आसानी से उनको बोलते हैं क्लास 6A ड्रग्स, और क्लास 6B ड्रग्स उनको बोलते हैं जो आसानी से लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल में सॉल्यूबल होते हैं। अब आइए देखते हैं क्लास 5 ड्रग्स, स्पेसिफिकली क्लास 5A ड्रग्स के बारे में। क्लास 5A ड्रग्स प्यूरिफाइड वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, ऐसे केमिकल या मिनरल्स जो आसानी से घुल जाएं। अब कम पानी में घुल रहे हैं तो इनकी स्ट्रेंथ होगी 10%। स्ट्रेंथ, केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन ग्राम्स 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब यहां पर हमारा जो सॉल्यूट है, या हमारा जो यहाँ पर सॉल्यूट है वो क्या है, मेडिसिनल सब्सटेंस है या कोई एक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है जिसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी एक्टिव प्रिंसिपल हमारा प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ। तो आइए अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल होंगे एसेटिकम एसिडम, म्यूरेटिकम एसिडम, काली कार्बोनिकम और नेट्रम म्यूर। इसमें केवल एक वेजिटेबल का सोर्स होगा जिसका नाम है बाल्सम। तो अब आइए देखते हैं हम प्रिपरेशन मेथड क्लास 5A ड्रग्स का। तो प्रिपरेशन मेथड क्लास 5A ड्रग्स का जो भी है, इसको प्रिपेयर करने से पहले हम इस जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है उसका प्योरिटी टेस्ट करते हैं केमिस्ट्री में, जो भी डिफरेंट तरीके दिए गए हैं उनसे। अब प्योरिटी टेस्ट करने के बाद हम एक पार्ट उस मेडिसिनल सब्सटेंस का लेते हैं और उसको एक क्लीन, मतलब कि साफ सुथरी ग्लास फाइल में लेते हैं। हाँ, ग्लास फाइल का मतलब वही फाइल जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन जनरली डिस्पेंस करते हैं, वैसे ही एक राउंडेड ग्लास फाइल लेते हैं और उसमें 9 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर के डालते हैं और 1 पार्ट मेडिसिनल का सब्सटेंस डालते हैं और उसको जेंटली शेक करते हैं। जेंटली शेक करके हम उसका एक होमोजेनस सॉल्यूशन बना लेते हैं, और यही हमारा जो होमोजेनस सॉल्यूशन है ये बनता है क्लास 5A का मदर सॉल्यूशन। अब आइए देखते हैं इसकी ड्रग पावर क्लास 5A के ड्रग्स की। क्लास 5A के ड्रग, अगर हम ड्रग पावर की बात करें तो ड्रग पावर का मतलब होता है कि कितना एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में। तो यहां पर हमारा जो टोटल सॉल्यूशन बना है वो 10 पार्ट सॉल्यूशन बना है, जिसमें एक पार्ट मेडिसिन का है और 9 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर का है। ड्रग पावर की बात करें तो हम कहते हैं कि कितना एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में। तो हमारा यहां पर कितना एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है, एक एक्टिव प्रिंसिपल हमारा यहां पर प्रेजेंट है 10 पार्ट सॉल्यूशन में, तो इसकी ड्रग पावर हो गई 1/10। अब आइए देखते हैं कि इस ड्रग पावर की मदद से हम इसका कन्वर्जन करते हैं सेंटिसिमल स्केल पर। सेंटिसिमल स्केल क्या होती है? सेंटिसिमल स्केल का मतलब होता है कि कितना एक्टिव प्रिंसिपल, की एक पार्ट एक्टिव प्रिंसिपल
प्रेजेंट होना चाहिए 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। इसकी ड्रग पावर है 1/10, तो हम 1/10 को 1/100 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, 90 पार्ट्स ऑफ इसमें प्यूरिफाइड वाटर और ऐड कर दें। अल्कोहल नहीं, यहाँ पर प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे क्योंकि ये 5A के ड्रग्स हैं और पानी में सोल्यूबल हैं, अल्कोहल में नहीं। अब 90 पार्ट्स ऑफ प्यूरिफाइड वाटर हमने ऐड कर दिया, तो 1C बनाने के लिए 10 पार्ट्स ऑफ मदर सॉल्यूशन लेना है और 90 पार्ट्स ऑफ हमको उसमें ऐड कर देना है प्यूरिफाइड वाटर। और हाँ, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देने हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के। और इसी तरीके से 2C बनाने के लिए 1 पार्ट ऑफ 1C लेना है, उसमें 99 पार्ट्स ऑफ प्यूरिफाइड वाटर बनाना ऐड करना है और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स मारने हैं। इसी तरीके से 3C 4C हम एक एक पार्ट प्रीसीडिंग पोटेंसी का लेकर के बनाते जाएंगे। तो अब आइए हम देखते हैं इसका कन्वर्जन ड्रग पावर से, इसका 5A ड्रग का कन्वर्जन जो है मदर सॉल्यूशन से डेसिमल स्केल पर। तो डेसिमल स्केल का मतलब क्या होता है? 1x का मतलब होता है 1 पार्ट एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट होना चाहिए 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। और इसकी ड्रग पावर क्या है? 1/10। तो दोनों सेम है, मतलब कि हमारा जो मदर सॉल्यूशन बना है वो ऑलरेडी 1x है। तो अब 2x बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2x बनाने के लिए हमें करना होगा 1 पार्ट 1x का लेना है, उसमें 9 पार्ट्स हमें प्यूरिफाइड वाटर के डालने हैं और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देने हैं। इसी तरीके से हम 3x 4x कुछ भी बना सकते हैं, जहां पर प्रोसीडिंग पोटेंसी का 1 पार्ट लेंगे और 9 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर का लेंगे और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे। अब हम देखते हैं क्लास 5B ड्रग्स के बारे में। क्लास 5B ड्रग्स जो होते हैं वो इजिली सोल्यूबल होते हैं पानी में, बट इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में सोल्यूबल हो रहे हैं तो इनकी स्ट्रेंथ आएगी 1%। अगर हम केमिस्ट्री से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसकी स्ट्रेंथ आएगी 1%। अब आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि काली बाइक्रोमेट, एंटिम टार्ट और बोरैक्स और कॉस्टिकम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि क्लास 5B ड्रग्स को आखिरकार हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। फिर वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है या जो भी मिनरल सब्सटेंस है उसको लेकर के हम क्या करेंगे, उसका प्योरिटी टेस्ट करेंगे। उसका प्योरिटी टेस्ट करने के बाद हम उसमें देखेंगे डिफरेंट मेथड से हम उसका प्योरिटी टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस बाय वेट लेंगे, क्लीन राउंड ग्लास फाइल में 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस का लेंगे और उसमें 99 पार्ट्स ऑफ उसमें प्यूरिफाइड वाटर डाल देंगे। प्यूरिफाइड वाटर के हम उसमें 99 पार्ट्स डाल देंगे। प्यूरिफाइड वाटर के 99 पार्ट्स उसमें डालने के बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि उस फाइल का ऊपर से, नॉट वाइल, इट इज फाइल, वाइल गलती से लिख गया, फाइल का ऊपर का 1/4 पार्ट जो है वो खाली रहना चाहिए। और इसको बंद करके अब हम जेंटली शेक करेंगे और जेंटली शेक करने के बाद हमारे पास जो भी एक होमोजेनस मिक्सचर बनेगा उसको हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारा मदर सॉल्यूशन है 5B का, वो प्रिपेयर हो गया है। अब आइए देखते हैं इसकी ड्रग पावर के बारे में। जो भी क्लास 5B की ड्रग पावर होगी, हमने यहाँ पर देखा कि 1 पार्ट मेडिसिन हमने मिलाई है 99 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर में। और ड्रग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रग पावर का फॉर्मूला होता है कितना एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में। तो यहां पर टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ? टोटल सॉल्यूशन हुआ 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन प्लस 99 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, टोटल 100 पार्ट हुआ। तो टोटल सॉल्यूशन जो भी हुआ वो 100 पार्ट हुआ। तो इसका ड्रग पावर क्या होगा कि 1 पार्ट एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। तो ड्रग पावर हुई 5B की 1/100। तो अब आइए देखते हैं इसका कन्वर्जन सेंटीसिमल स्केल पर। सेंटीसिमल स्केल मतलब
1C का मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और इसकी ड्रग पावर क्या है, 1/100। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, दीज बोथ थिंग्स आर सेम। तो 1C हमारा जो मदर सॉल्यूशन बना है वो ऑलरेडी 1C में है, और 2C बनाने के लिए हम यहाँ पर एक पार्ट 1C का लेंगे और 99 पार्ट्स लेंगे प्योरीफाइड वाटर के और 10 डाउनवर्ड्स स्ट्रोक देंगे इसको, तो हमारा बन जाएगा 2C। इसी तरीके से हम सक्सेसिव पोटेंसीज, आगे की पोटेंसीज बना लेंगे 3C 4C एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आइए देखते हैं इसका कन्वर्जन डेसिमल स्केल पर, कि डेसिमल स्केल पर क्लास 5B के ड्रग्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल 1x का मतलब क्या होता है, 1x का मतलब होता है कि 1 पार्ट एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, और यहां पर इसकी ड्रग पावर क्या है, 1/100। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलरेडी 2x में है, ऑलरेडी कहाँ है, 2x में है। 2x जो होता है 1/10 और 1/10 होता है। अच्छा चलिए देखते हैं, ये नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं हम 2x का प्रिपरेशन आखिरकार कैसे करते हैं। 2x का प्रिपरेशन हम करते हैं, एक पार्ट 1x का लेते हैं और 9 पार्ट हम लेते हैं किसके, प्यूरिफाइड वाटर के। ऐसे ही हम यहां पर 2x प्रिपेयर करेंगे 10 डाउनवर्ड्स स्ट्रोक देने के बाद। लेकिन यहां पर ऑलरेडी इसकी जो ड्रग पावर है वो 1/100 है, तो 2x में ऐसे 1/100 हो गई, तो इसकी ऑलरेडी 1/100 है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर इन दिस केस मदर सॉल्यूशन इज ऑलरेडी इन 2x स्टेट। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर पता चल जाएगा। अब 3x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पार्ट 2x का लेंगे और 9 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर के लेंगे और 10 डाउनवर्ड्स स्ट्रोक देंगे, तो यहां पर 3x की पोटेंसी बन जाएगी। अब आइए हम आगे चलते हैं क्लास 6 ड्रग्स पर। तो क्लास 6 के जो ड्रग्स हैं उनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। क्लास 6A के ड्रग्स जो आसानी से स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल में घुल जाते हैं या सोल्यूबल हो जाते हैं। क्लास 5A ड्रग्स की ही तरीके से इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10% होती है। क्लास 5B के जो ड्रग्स होते हैं वो इजिली सोल्यूबल होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल में। क्लास 5B के ड्रग्स की तरीके क्लास 6B के ड्रग्स की भी स्ट्रेंथ होती है 1%। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं क्लास 6A ड्रग्स के बारे में। क्लास 6A के जो ड्रग्स होते हैं, अभी आपने देखा कि ये इजिली सोल्यूबल होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल में, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल में। इसको डॉक्टर हनीमैन सर ने मटीरिया मेडिका प्यूरा में अपनी एक मेडिसिन ग्वाइकम के अंदर लिखा हुआ है। अमेरिकन होम्योपैथी AHP अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अनुसार इसको प्रिपेयर करने का ये तरीका है कि एक पार्ट बाय वेट मेडिसिनल सब्सटेंस लिया जाए और उसमें 9 पार्ट बाय वेट अल्कोहल मिला दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया ये कहती है कि 2 पार्ट बाय वेट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस लो और 9 पार्ट बाय वेट उसमें क्या, अल्कोहल मिलाओ। और हम जनरली अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसी तरीके से यहाँ पर हम ड्रग के प्रिपरेशन का मेथड पढ़ेंगे। तो अगला आइए पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लास 6A ड्रग्स। फिर वही यहाँ पर काम करेंगे। पहले हम मेडिसिनल सब्सटेंस जो केमिकल या मिनरल ओरिजिन का है उसकी प्योरिटी टेस्ट करेंगे कि आखिरकार उसमें कितना है, और फिर हम एक क्लीन राउंड ग्लास फाइल लेकर के उसमें एक पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस डालेंगे बाय वेट। अगर हमने मान लीजिए 1 ग्राम मेडिसिनल सब्सटेंस लिया है तो उसी के अनुपात में 9 ग्राम जो है उसमें बाय वेट अल्कोहल डालेंगे। रेशियो हमेशा 1/9 होना चाहिए, आप कितना भी लीजिए। फिर इसको बंद करके हम जेंटली शेक करेंगे। जेंटली शेक करने के बाद हमारा मदर सॉल्यूशन जो है वो रेडी हो जाएगा क्लास 6A ड्रग का। अब आइए कैलकुलेट करके देखते हैं इसकी ड्रग पावर, कि इसकी ड्रग पावर कितनी होगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने 9 पार्ट ऑफ अल्कोहल और 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस का लिया है, मतलब टोटल सॉल्यूशन हमारे पास है 10। और ड्रग पावर की डेफिनेशन क्या होती है, ड्रग पावर के मुताबिक ये होता है कि कितना एक्टिव प्रिंसिपल है टोटल सॉल्यूशन में। तो यहां पर एक्टिव प्रिंसिपल, एक एक्टिव प्रिंसिपल मौजूद है हमारा 10 पार्ट सॉल्यूशन में। अब
इस ड्रग पार का कन्वर्जन देखते हैं सेंटिसिमल स्केल पर। सेंटिसिमल स्केल पर इस ड्रग पार को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1C का मतलब होता है 1/100, मतलब एक पार्ट एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, इसकी ड्रग पावर है 1/10, मतलब एक एक्टिव प्रिंसिपल या मेडिसिनल सब्सटेंस, एक पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस प्रेजेंट है 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ जी, 90 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 90 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो 1C बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए 10 पार्ट ऑफ मदर सॉल्यूशन प्लस 90 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल प्लस 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हम यहाँ पर देंगे। और 2C बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक पार्ट जो होगा 1C का लेंगे, 99 पार्ट्स ऑफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्कोहल या एल्कोहल मिलाएंगे और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे। तो ये हमारा प्रिपेयर हो जाएगा 1C और 2C। अब आइए इसका कन्वर्जन हम देखते हैं डेसिमल स्केल पर। इसका कन्वर्जन डेसिमल स्केल पर कैसे करते हैं? तो 1x की डेफिनेशन क्या होती है? 1x की डेफिनेशन होती है कि एक पार्ट एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट होना चाहिए 10 पार्ट ऑफ टोटल सॉल्यूशन में, 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, और इसकी ड्रग पावर क्या है? 1/10। तो ये दोनों यहां पर फिर से सेम है, मतलब कि हमारा जो मदर सॉल्यूशन बनना है वो ऑलरेडी 1x में बना है। तो 2x बनाने के लिए हम 1 पार्ट ऑफ 1x लेंगे और 9 पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल लेंगे और उसमें 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे। तो इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा हमारा 2x फ्रॉम 6A ड्रग। तो अब आइए बात करते हैं हम क्लास 6B ड्रग्स के बारे में। क्लास 6B के जो ड्रग्स होते हैं वो इजीली सॉल्यूबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कोहल में इन लार्ज क्वांटिटीज, ज्यादा क्वांटिटी के एल्कोहल में सॉल्यूबल होते हैं। क्लास 5B ड्रग्स की ही तरह इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 1%। केमिस्ट्री में जैसे इसको एक्सप्लेन अभी पहले जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड जो होता है, हम क्या करते हैं? एक पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस लेते हैं, उसको 99 पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल में मिला देते हैं और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं। इस तरीके से हम 6B को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ये कहती है कि एक पार्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस लीजिए, उसको 49 पार्ट्स ऑफ एल्कोहल में मिलाइए और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक दीजिए। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड वाला फॉलो करेंगे, GHP वाला नहीं फॉलो करेंगे। आइए स्टैंडर्ड वाले मेथड से हम इसकी प्रिपरेशन मेथड को देखते हैं। तो क्लास 6B के ड्रग्स का जो प्रिपरेशन मेथड है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले हम क्लास 6B का जो भी केमिकल सब्सटेंस है या मिनरल सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी टेस्ट करते हैं केमिस्ट्री में हमारे डिफाइंड कुछ सेट रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर एक क्लीन राउंड ग्लास फाइल लेते हैं और उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस डालते हैं। एक पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस का डालेंगे और 99 पार्ट बाय वेट, एक पार्ट बाय वेट मेडिसिनल सब्सटेंस डालेंगे और 99 पार्ट्स बाय वेट स्ट्रॉन्ग एल्कोहल डालेंगे। अगर 1 ग्राम मेडिसिनल सब्सटेंस दिया तो 99 ग्राम हमें स्ट्रॉन्ग एल्कोहल देना। और ध्यान ये देना है कि 1/4 ऊपर की जो फाइल है वो खाली रहे। और फिर इसको बंद करके हम क्या करते हैं? जेंटली शेक करते हैं। इसको जेंटली शेक करके जो हम होमोजेनस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वही होता है हमारा मदर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा मदर सॉल्यूशन जो होता है वो बन जाता है। तो अब आइए इसकी ड्रग पार कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये टोटल सॉल्यूशन, यहां पर ध्यान से देखिए कि ये टोटल सॉल्यूशन कितना बना है। यहां पर टोटल सॉल्यूशन जो बना है वो बना है 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स जो है टोटल सॉल्यूशन बना है, जिसमें एक पार्ट मेडिसिन का है और 99 पार्ट स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का है। तो इसकी ड्रग पार जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/100, मतलब कि एक पार्ट ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। तो क्लास 6B की जो ड्रग पार है वो है 1/100। अब आइए इस ड्रग पावर को कन्वर्ट करते हैं हम सेंटिसिमल स्केल पर। सेंटिसिमल स्केल मतलब कि 1C का मतलब क्या होता है? फिर से ध्यान करिए, 1C का मतलब होता है एक पार्ट एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में और इसकी ड्रग पार भी है 1/100, मतलब दोनों सेम टू सेम है। तो हमने जो यहाँ पर मदर सॉल्यूशन बनाया है वो ऑलरेडी 1C में है। अब 2C प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक पार्ट 1C का लेंगे और 99 पार्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पर 3C भी प्रिपेयर कर लेंगे और सक्सेसिव पोटेंसीज को हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब आइए इसका कन्वर्जन हम देखते हैं डेसिमल स्केल पर, कि इसको डेसिमल स्केल पर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल स्केल पर इसका कन्वर्जन वैसे ही होगा सेम तरीके से जैसे कि हमने क्लास 5B का किया था। यहाँ पर ड्रग पावर है 1/100। अभी हमने क्लास 5B में देखा जैसे कि, वैसे ही क्लास 6B में ये ऑलरेडी 2x में बना हुआ है। तो 3x बनाने के लिए हम इससे क्या करेंगे, एक पार्ट 2x का लेंगे और उसमें 9 पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डालेंगे और 10 डाउनवर्ड। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्लास 6A और क्लास 6B ड्रग्स के। क्लास 6E ड्रग का एग्जांपल है कैम्फोरा, निकोटिनम और बेंजोइकम एसिडम। और क्लास 6B की ड्रग्स के जो एग्जांपल हैं वो बहुत बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, आर्सेनिक एल्बम, काली आयोड, पेट्रोलियम और सल्फर और मर्क कॉर्बी। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इधर गोला बन के आ रहा है, उसमें जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे वीडियोस देखने के लिए इधर राइट साइड में देखिए। ओके, थैंक यू। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे अगली बार।